काफ़ी दिन से एक तो भाई फतेहाबाद कब आओगे, फतेहाबाद कब आओ, आए हुए हैं क्या? एक दो भाई मुझे फेसबुक पे लिखता था कि फतेहाबाद कब आओगे। आए नहीं इसका? अच्छा, चलो बैठा रह तू, प्लीज साइड आ जा। या ठीक है, चलो। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे बच्चों, मेरा देश का भविष्य, मेरी माताएं बहनें, हमने ये जो अमेरिका का स्टडी वीज़ा है, इंग्लैंड का स्टडी वीज़ा है या कनाडा का स्टडी वीज़ा है, ये काम जैसा कि मैं हर ऑफिस में जाकर के भी आपको क्लियर करता हूं, आज एक और भी क्लियर करूंगा मैं बात। हमने कुछ ऑफिस बंद कर दिए थे, जो हमने 1 साल पहले कुछ ऑफिस खोल दिए थे अलग अलग शहरों में, जिसमें जींद भी था, अब हमने दोबारा शुरू करा है। पानीपत भी था, अब हमने दोबारा शुरू करा है। तो अब हमारे लेटेस्ट जो टेलीफोन है वो हमारी लेटेस्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख लेना। क्योंकि बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आज एक साथी का टेलीफोन आया कि सर मैं फलां ऑफिस में गया था 5-6 महीने पहले, उसने मेरे से झूठी डिग्री बनवाने के पैसे लिए। हमारे किसी भी ऑफिस में झूठी डिग्रियां नहीं बनती, ना हम किसी भी ऑफिस में झूठी डिग्रियां लेके, चाहे आप बाहर से लेके आओ या हमारे से, हम झूठी डिग्री का बिजनेस नहीं करते थे। और जिस फाइल के साथ अगर झूठी डिग्री लग जाती है तो उसके वीजा के चांसेस लगभग जीरो है। उसका कारण भी मैं आपने सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआती दौर में यही शुरुआत इसीलिए करी कि रास्ते में आज मुझे एक टेलीफोन आया कि सर मैंने 6 महीने पहले फला ऑफिस को दिए थे पैसे और उसने मेरे से डिग्री बढ़वाने के पैसे भी लिए। मैंने उसको बंद कर दिया अभी 3-4 महीने पहले। लेकिन बड़ा दर्द हुआ इस बात का कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक यही कह रहा हूं कि अपने ऑफिसों में झूठी डिग्री हम नहीं बना के देते। अभी 20-25 दिन पहले सीएम फ्लाइंग सिरसा में किसी ऑफिस पे छापा मारा था, कोई इमिग्रेशन का काम करता होगा। आप यकीन नहीं करोगे, अपने देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों की 15 यूनिवर्सिटियों की मोहर उसके पास मिली थी। 15 यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब सिर्फ लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसने डिग्रियां छापी, मोहर मारी और बच्चों को दे दिया। और उसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस है ये? इतना गंदा काम, इतना गंदा खेल ये खेला जा रहा हमारे देश के अंदर। तो मैं सबसे पहले पूरे देश के मेरे भाई मुझे सुन पा रहे हो, हमारे किसी भी ऑफिस में आप ना तो झूठी डिग्री लेके आना और ना हमारे किसी ऑफिस को पैसे देना। आप देना भी चाहते हो लेकिन हम नहीं लेंगे ये काम जी। हमारे ऑफिस में नहीं होता ये काम जी, हम नहीं करना चाहते जी। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बतेरा हमारे भगवान ने जितना दे रखा उतने में हमारा गुजारा है। और अगली बात कि जैसे हमने ये काम शुरू करा है जी, अमेरिका का, इंग्लैंड का, मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि हमने इंग्लैंड का काम अभी शुरू करा है। हमारे 8, 10, 11 बच्चे गए भी हैं इंग्लैंड में और हमने आफ्टर वीजा किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना आगे लेंगे। लेकिन मेरी ये वीडियो सुन के कि इंग्लैंड में भी लगाना शुरू कर दिया आपने, तो आप हैरान होगे कि मेरे पास 3-4 लोग ऐसे आए कि सर आफ्टर वीजा आप 1 रुपया नहीं ले रहे। कहता कि जी मेरा वीजा लगा है और मैंने चंडीगढ़ से लगवाया है, एक ने कहा मैंने करनाल से लगवाया है, एक ने कहा मैं कैथल से लगवाया है, एक रोहतक से बेटी है। और आप हैरान होगे जी, 11 लाख रुपये आफ्टर वीजा लिए हैं, 9 लाख रुपये आफ्टर वीजा लिए हैं और हम 1 रुपया नहीं ले रहे। तो फिर या तो हम बेवकूफ हैं या फिर वो जो ले रहे हैं। अब हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम पैसा क्यों नहीं ले रहे। मैं आपने एक बात बताऊं, हमने ये जो काम कर रखा है ये एक चैरिटी के हिसाब से कर रखा है, एक एनजीओ के हिसाब से कर रखा है।
कि अमेरिका के अंदर आप कोई भी आदमी है, आपका कोई डोंकी से गया है, कोई स्टडी से गया, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं कि जी हम उसकी टेक केयर करेंगे। पूरे इंडिया में हमारे से पहले 20 साल पहले काम करने वाले बहुत लोग हैं इस बिजनेस को। पूरे इंडिया में कोई एक आदमी नहीं कहता कि हम उसकी टेक केयर कर लेंगे, उसको एयरपोर्ट से उतार लेंगे। हमारी कोई गारंटी नहीं है जी, हमारा शौक है। अगर कोई ये कहे थी तेरी गारंटी है, मैं गारंटी नहीं भाई, हम अपनी मर्जी से करना चाहो यो काम। हम किसी पे पैसा नहीं लेते जी, हमारी जेब में जो है हमारी इनकम है, अमेरिका में उसकी इनकम का 40% हम अपनी एनजीओ में डोनेशन देते हैं। और मैं लाइव आके कर रहा हूं जी, मुझे अमेरिका के बहुत लोग सुनते हैं। हमने आज तक कभी किसी पे 1 रुपया नहीं लिया, ना वहां की किसी गवर्नमेंट से 1 रुपया लिया। और अपने देश में भी हमने 1 साल में 350 से ज्यादा लोगों को मरने से बचाया है। तो इसलिए एक चैरिटी के साथ काम करें और ईमानदारी और नियत के साथ काम करें। हमारे पास सुरेश भाई साहब बैठे हैं, गोदारा साहब, ये फतेहाबाद से खाबड़ा गांव है, 28 किलोमीटर गांव है इनका। आप हैरान होंगे, ये जब मेरे पास आए फाइल लगवाने के लिए तो कहने लगे कि सर पूरा गांव ये कह रहा था कि ये रणबीर लोहान झूठ बोल रहा है कि इतने कम पैसे में लगता है क्या वीजा। यही थे ना जी बात। कहते कि जर्मनी के 20 लाख ले रहे, अमेरिका के तो 30-35 लाख 25 लाख से कम कोई है ही नहीं। तो भाई साहब ने 40 लाख ले रहे। तो भाई साहब ने मेरे ऊपर यकीन करा। 20 लाख तो हमसे जर्मनी के मांगे थे जी, 20 लाख जर्मनी के मांगे थे, और भाई कह रहा है कि अमेरिका के 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। डोंकी में तो 60 भी हैं। तो सर भाई साहब को गांव के लोगों ने कहा कि भाई यकीन ना करियो, 6.5-7 लाख में एक सेमेस्टर की फीस भी कर आई है, हमारी फीस भी है इसके अंदर। 1,20,000 रुपए लेते हम आफ्टर वीजा, अमेरिका का आफ्टर वीजा 1,20,000 लेते हैं, बाकी हमारा कोई फीस नहीं है जी। कनाडा का, इंग्लैंड का हमारा आफ्टर वीजा कोई फीस है ही नहीं जी। तो मैं आपने सारी बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं जी। लेकिन वीजा लगने के बाद में आधा गांव इकट्ठा हो गया था जी, मैं रणबीर सिंह को बुलाया था वहां गांव में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इन्होंने मेरे को गांव में बुलाया था, लोग मुझे देखने आए, हाँ। मुझे सुनने आए और ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं जची थी, ये नहीं जची थी गांव के, उनके जाने के बाद में ही जची थी गांव के जाने के बाद। ऐसा ही पंजाब में भी एक बार हुआ था, पंजाब के लोग भी मना करते थे, सरदार लोग भी खासकर, कि यार ऐसे नहीं हो सकता है, ऐदा कितना होता जी। मैं कहा हो गया, देखो जी ऐदा ही होता है। तो मैं जब उस गांव में गया, सिरसा के अमृतसर के पास गांव था, तरन तारण शहर है, उसके पास बंढाड़ गांव है कोई। कहते कि जी पहला ऐसा वीजा है जो सिर्फ इतने ही पैसे में है। और भाई साहब भी बैठे हैं, हमने वहां बच्चों को नौकरियां भी दिलवाई, नौकरियां भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कम पैसे में भी हैं। और भाई कोई बीमार हो जाए तो जितना हमारे से हुए वो भी होते। बेटे का एक्सीडेंट हो गया था हमारे का, भाई साहब बड़े डर रहे थे कि भाई साहब बेटा है। मैं कहा चिंता ना कर, मेरा भी तो बेटा है यार। और मैं कहूँ आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया इस बात का कि मैं जाऊंगा देख के आऊंगा। मैं कहा नहीं, हमारा काम है ये, हमें अच्छा लगता है ये करना। अब फिर जब ठीक हुआ बेटा घर आया तो कहने लगे कि सर उसको यहां बुला ले। मैं कहा क्यों? कहता है कि जिसकी पट्टियां करनी है, उसको दवाई देनी है टाइम पे। सर हमें डर लग रहा है। मैं कहा चिंता ना करो, हम बैठे हैं। आज मैंने आते इसलिए भाई साहब से पूछा, मैं कहा डर निकला? हॉस्पिटल से तो घर आ गया, डर निकल गया जी अपना। तो पूरा अभी कमरे पे आ रहा है, पूरी संभाल कर रहे हैं भाई जसवीर जी और रणबीर जी। यहाँ से टाइम पे दवाई जारी है, दोनों की दवाई, शाम संभाल, पट्टियां सब कर रहे हैं वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। माता जी इनकी वाइफ वो भी डरी हुई थी कि जी बेटा है, हर किसी को डर लगता है अपने बच्चा जब वहां जाए कोई दिक्कत हो जाए तो। लेकिन परमात्मा जितना होगा उतना करेंगे जी, हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बच्चे को संभालना ये हमारी ड्यूटी भी है। ठीक भी कर दिया जी अब तो। तो केवल मात्र पैसा ही सब कुछ नहीं है, यही काम है। अब तो देखो जैसे बेटियां बैठी हैं, बहुत लोग मुझे मिले, ये कहने के लिए मिले कि सर बेटी इसलिए भेज रहा हूं कि आप वहां टेक केयर कर ले। तो यहां एयरपोर्ट पे चढ़ाई, वहां एयरपोर्ट पे उतारी। अभी कोई 4-5 दिन पहले मेरी बेटी एक बेटी को और एक बेटे को लेने के लिए गई थी
आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो तो एक बेटी करनाल से थी, इंद्री शहर से थी और वार्ड नंबर 2 से है वो बेटी। उसके पिताजी टाइल मिस्त्री हैं। उस बेटी का वीजा लग गया। कहता कि मेरे रिश्तेदार ने 25 लाख मांगे थे, हमने इसलिए यकीन करा कि पैसे नहीं थे, पैसे होते तो शायद यकीन भी नहीं करता वो। कहता कि इसलिए करा कि पैसे नहीं थे और टाइल मिस्त्री और बेटी का जाने का मन था, तो इसलिए हमारे पास वो फाइल आई थी, बेटी का वीजा लग गया। उसके साथ साथ एक लड़का और भी गया है, प्रजापत समाज का, बहुत गरीब परिवार का, पिताजी है नहीं, बहुत छोटे छोटे 2 कमरे हैं, तो उस बेटे का भी वीजा लग गया। उसने भी मुझे सेम बात कही कि जी दुनियादारी थी, हमारा भी मन था लेकिन पैसे नहीं थे। आपकी वीडियो सुनी कि वीजा लगने के बाद 1 सेमेस्टर की फीस भी है और आपकी फीस भी है 6.5 पौने 7 में। कहता जी फिर मन करा कि इतना तो उठा लेंगे कहीं ना कहीं से। वो बच्चा भी गया और उन दोनों बच्चों को मेरी बेटी एयरपोर्ट से लेके आई है और उसको अपने घर छोड़ के आई। मेरी फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और शायद मेरी यूट्यूब पे भी आप देख लेना। और ये सिर्फ सेवा, और यही सेवा हम आपके बीच में शहर में हर जगह। एक शहर का भी बच्चा गया हुआ है, यहाँ प्रॉपर शहर का भी बच्चा है ना, तो फतेहाबाद के आसपास भी काफी बच्चे गए हुए हैं जी। तो ये सेवा 1 लाख रुपए में आपको पता चल जाता है कि आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया, जिसमें आपका एक यूनिवर्सिटी की I-20 जिसको हम एडमिशन लेटर बोलते हैं, MSc फीस, आपकी एक सर्विस फीस होती है $350, 30,000 रुपये, और डेट उठाने वाला भी लेता है, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी। तो ये सारे का सारा 1,05,000 रुपये बैठता है, जिसमें 35,000 रुपये हम शुरुआती दौर में GST और टैक्स के साथ आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिया जाता है। मैं लाइव आके बताता हूँ ये सारी चीजें। 15,540 रुपये आपने अपने ही कार्ड से एम्बेसी फीस भरनी है। $350 सर्विस फीस है, आपने अपने ही कार्ड से अपने घर से भरनी है, हमें नहीं देनी है पैसे। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, जो यूनिवर्सिटी सर्विस डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, वही यूनिवर्सिटी दूसरे देशों के बच्चों को एडमिशन दे सकती है। ये है सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद 20,000 रुपये जो डेट उठाने वाला है, पोर्टल बनाने वाला है, DS 160 फॉर्म भरने वाला है, आपकी एम्बेसी की फीस भरवाने वाला है, वो लेता है। और 15,000 रुपये विद रहना खाना, आपकी इंटरव्यू की तैयारी 10 दिन की हम चंडीगढ़ लेते भाई। इन 15,000 रुपया में आपका रहना भी है, खाना भी है, इंटरव्यू की तैयारी भी, टीचर का भी खर्चा है। वहां चंडीगढ़ में अगर धर्मशाला में रुकोगे 1,700 रुपये 2,000 रुपये लेते हैं जी, रहना खाना अलग की बात है। लेकिन हमने उनको ये कह रखा कि भाई आपने ज्यादा बच्चे हम दे देंगे लेकिन इतने में कर लो आप गुजारा। तो इसलिए ये सारा काम कितना कम हो सकता है, हमने अपनी पूरा दमखम लगा के रखा जी। आज फतेहाबाद ऑफिस है आपका, विनोद जी आपके पास खड़े हैं, 98,967,99,157 टेलीफोन नंबर है, और यहां से बहुत से बच्चों के वीजा लगे हैं और आपकी सेवा के लिए सुबह से शाम तक ये बैठे हैं। और जिस बच्चे ने जो +2 कर लिया, BA कर लिया, MA कर ली, वो आइए फतेहाबाद ऑफिस में विनोद जी के पास और आपका प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत लोग डरे हुए भी थे कि ट्रंप आएगा, लेकिन स्टडी वालों के लिए डरने की जरूरत नहीं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा इस साल इंडिया का लगा है, अमेरिका का लगा है और इंग्लैंड का। जैसे मैंने बताया, इन केस किसी बच्चे का नहीं लगा कहीं का, तो इंग्लैंड लगाइए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम दोनों में बराबर है। तो कहने का मतलब यह है, इंग्लैंड का प्रोसेस बता दूं, 12 लाख 14 लाख यूनिवर्सिटी की पूरे साल की फीस है, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस भी है, लाख रुपए जहाज का किराया है, चढ़ना हर जाना है, आफ्टर वीजा हमारी कोई फीस है ही नहीं। उससे पहले हम 51,000 रुपये विद GST लेते हैं जी, जिसमें हमारा जितना भी खर्च है जिन ऑफिसों के हैं, ये ऑफिस के खर्चे वर्चे हमारे इसके अंदर खत्म हो जाए। कुछ इसके अंदर और भी बहुत खर्चे हैं जो चंडीगढ़ का है या अमेरिका का है या हमारा स्टाफ बैठा है जी, हम इन मशीन में निकालना होता है। इससे अलावा हमने कुछ लेना नहीं आपसे। तो सीधा सीधा है ना, हमने के लेना अमेरिका का, के लेना कनाडा इंग्लैंड का। और रही बात आपकी टूरिस्ट की,
टूरिस्ट के भी बहुत मिले सर, 10 लाख दे के गया हूं, 20 लाख दे के गया हूं, 25। हमारा सिर्फ 25,000 रुपये टूरिस्ट का हमारी यहां से फाइल लगती है और लग जाता वीजा। लेकिन टूरिस्ट भी सिर्फ वही आए जो टैक्स पेई हो, जो टैक्स देता हो 3 साल का। कोई फ्रेश बच्चा हमारे ऑफिस में टूरिस्ट के लिए मत आना, कोई किसान भी मत आना, उनका लगेगा नहीं, पैसे खराब होंगे। और मेरी बात पे यकीन कर ले तो जाना भी मत किसी के पास जिसकी फाइल ही अच्छी ना हो, या आप हमारे से एक बार चेक करवा लो फिर देख लियो। तो सीधी सीधी सी बात है ना। तो ये कम से कम में क्या हो सकता है, ज्यादा ही हम कर लग रहे हैं जी। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं यहीं बैठूंगा। पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर कोई भिवानी बोर्ड से +2 करी है, या चंडीगढ़ बोर्ड से करी है, या पंजाब बोर्ड से है, या दिल्ली ओपन से है, पूरे हरियाणा में एक ही बात चर्चा है जी, ये डिग्रियां चलेंगी नहीं। और जो इसके अंदर बढ़ा के दे रहे हैं ना, वो चल रही है 1.5-2 लाख रुपए की। ये सारी डिग्रियां मान्य है हमारे ऑफिस के अंदर, कोई चक्कर नहीं है, सब सही है। और इन डिग्रियों से आप जॉब कर सकते हो। तो क्या अमेरिका में एडमिशन नहीं लोगे? लेकिन ये खाने का जरिया बना लिया, खाने का जरिया। कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, उसका भी ये कहते हैं कि जी 2 साल हो गए जॉब करते हुए, 5 साल हो गए, गैप है जी, गैप है जी, गैप। वही गैप का चक्कर दिखा के 2-3 लाख रुपए ले लेना। आपने बिल्कुल भी ये गैप नहीं, आप पढ़ रहे थे उसके बाद जॉब में चले गए, तो आपका गैप कहां है? ऐसे ऐसे बहुत बच्चों के वीजा लगे हैं कि जो 10 साल का जॉब में थे, कोई 5 साल से जॉब में था, कोई 9.5 साल से जॉब में थी। एक बेटी अभी गई है थोड़े दिन पहले। ये मैं इसलिए खुल के बता रहा हूं कि इसके पैसे नहीं देने किसी को, और आप इन बातों को लोगों तक भी बताया करो। और आज हमारा जो ये ऑफिस है जी, इस ऑफिस में मैं 3री-4थी बार आया हूं, और हमारे यहां इस ऑफिस में पिछले 6 महीने में कोई 7-8 वीजा भी हैं। तो इसलिए भाई इतने पैसे में जब लग रहे हैं तो फिर लुटना क्यों? लेकिन एक बात और मैं अपने हर स्पीच में बोलता हूं, गारंटी कोई नहीं है। लोग गारंटी के नाम पे 30-35 लाख रुपए लेके लूटते हैं कि गारंटी है, मेरी रिश्तेदार बैठा है एम्बेसी में, भूफा बैठा है इनका। सब बकवास है, झूठ बकवास है। सिर्फ गारंटी देके 25-30 लाख रुपए लेके, और जब ना लगे तो यह कह दिया जाता है कि सर क्या करें, मैंने तो कोशिश करी थी लेकिन आज मेरे वाला आदमी कुर्सी पे नहीं था। तो ये सारी झूठ तूफान है ना। तो क्यों करना ये काम? हमारा वीजा जो लगता है सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा वीजा है, 450 से ज्यादा वीजा एक साल में हमारा अमेरिका का है। पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा किसी एक नाम से, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के नाम से। तो ये जब हो रहा है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन चीजों का हमें ज्यादा पता होगा शायद। एक DS-160 फॉर्म इनको भरना ही नहीं आता, उसके अंदर बहुत सी चीजें भरनी होती हैं, उसी के अंदर छुपा हुआ है बहुत कुछ, उसी में वीजा भी है आपका। और उसके साथ साथ अंत में एक बात और बताऊं मैं, अपने पूरे देश में जब इंटरव्यू की तैयारी है तो फेसबुक उठा लिया, बच्चों की बड़ी बेचैनी है, यूट्यूब उठा लिया, उसमें है ही कुछ नहीं, देखना भी मत। या फिर करनाल चले गए, पटियाला चले गए, 50 क्वेश्चन लिख के दे दिया, कहते गए लो जी रट लो, उनमें है ही नहीं कुछ। आपकी इंटरव्यू की तैयारी, किसान की अलग क्वेश्चन आंसर है, मजदूर की अलग है, जमींदार की अलग है, छोटे व्यापारी की अलग है, हर आदमी का व्यापार अलग है, काम अलग है, तो क्वेश्चन आंसर भी अलग है। तो फिर यूट्यूब में है वो चीज, उन 50 क्वेश्चन आंसर में है ये चीज, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब तो बहुत लोग फोन करते हैं, सर आपकी वीडियो नहीं देखी थी, मैंने गलती से फलानी जगह लगवा ली, इंटरव्यू की तैयारी करा दे। मैं कहा भाई हमारे बच्चे बहुत हैं, ये नहीं समझ रहे। सारी रात अमेरिका से जाग कर जी आपकी तैयारी करवाई जाती है, 3.5-4 घंटे से ज्यादा सो नहीं रहे पिछले 1.5 साल से। तो इसलिए हमने लाइव आके ये भी बोला था कि भाई लॉस एंजलिस में 5000 घर जल गए। अगर किसी का परिवार अमेरिका के अंदर है और सफर कर रहा है, इसमें हमने हमारे 3-4 घर हैं, सारे खाली करवा लेंगे, हम नीचे सो जाएंगे। लेकिन वो आदमी हमारे लिए भगवान होगा, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं और कोई पैसा नहीं है। एक मकान हमारा खाली पड़ा है, 4 आदमी रहते, उसको कह देंगे थोड़ा साइड ले ले भाई। तो ये चीजें हैं। 10-12 हमारे दोस्त भी हैं। अगर आपका कोई नोन है, अगर इसमें कोई आग की उसमें आ गया तो आप हमें बताना, हम उसकी सेवा करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा, बीमारी के लिए तो हम कह ही रहे जी, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। कल आपने मेरा लाइव देखा होगा परसों का,
एक बेटा कैथल के साइड का है, अभी सोमवार को उसकी डेड बॉडी मंगवा रहे। 10 दिन पहले आपने देखा होगा एक बेटी की डेड बॉडी मंगवाई, पूरा गांव कह रहा था कि जी 3 महीने लगेंगे, वहीं दाह संस्कार करते। मैं कहा माँ की क्या सलाह है? माँ ने कहा कि बेटा आ जाए तो बड़ा सुकून हो जाएगा मुझे जिंदगी में। मैं कहा आएगा, हफ्ते के अंदर आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा जी। और इस बच्चे की भी सोमवार को डेड बॉडी पहुंचवा देंगे। तो इसलिए हमने 21 बच्चों का डेड बॉडी यहां पहुंचवा ली, 23 बच्चे वहां हमने ठीक कर लिए जी। और ये तो चलो हमारे घर का था, हमने गिनना भी किया है। तीसरी बात, अपने देश में एक साल में 350 से ज्यादा लोगों की यहां जान बचाई। इस बिजनेस से अगर कुछ बचा तो इसमें लगना है, और हमने इतना ही लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। और फिर अंत में एक बात कहूंगा जी कि हमारे किसी भी ऑफिस में फेक डिग्री ना ली जाती ना दी जाती। इसलिए आप कहीं भी कोई भी आदमी आपको डिग्री दे, हमारे ऑफिस में दे, हमें तुरंत प्रभाव से उसको बताना है। मैं 1 घंटे के अंदर वो ऑफिस बंद कर दूंगा जी। तो जरूरत नहीं है 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने की, 50,000 खर्च करने की, जब उसका रास्ता है। तो इसलिए, और जो फेक डिग्री लगाता है जी, मान लिया आपने कंप्यूटर के लिए आए, बीए के लिए आए, अब आपने पढ़ाई नहीं, वही क्वेश्चन उसने करना है, तो रिफ्यूजल आएगी। मेरे को पता ही नहीं कंप्यूटर का, और मेरे को कंप्यूटर का उसने क्वेश्चन कर लिया, उसका आंसर मुझे है ही नहीं पता, तो उसको पता नहीं है कि भाई ये क्या है, तो आपको उसी समय उसने बाहर कर देना है। फिर क्यों? एक गंदा धंधा बना दिया इसका। तो इसलिए बिल्कुल प्योर रहना, कोई गलत कागज नहीं लगाना, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना जी। हम प्योर ही काम करना चाहते हैं, रास्ते बहुत हैं, ये करेंगे हम। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है